हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं होगा तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। पढ़ाई के लिए हमें स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। जैसा कि आज का हम लोगों का न्यू टॉपिक से हम लोग पढ़ना चाहते हैं डीएनए, यानी डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जैसे कि इसको टॉपिक में पहले ही पढ़ाया था, इसको हम पूरा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? सभी सजीव कोशिकाओं यानी सभी जीवित कोशिकाओं में डीएनए जो होता है, डीएनए होता है, ये दो प्रकार के यानी इसमें पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक पहला जो होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। दूसरा हमारा होता है आरएनए होते हैं, यानी दो प्रकार के हमारे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। एक डीएनए है जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, दूसरा है राइबो आरएनए जिसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक, उसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है, इसमें दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। अब इसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं कि आरएनए क्या होते हैं। यानी अधिकांश जीवों के शरीर में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि कुछ विषाणु प्राणी विषाणुओं में भी डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि अधिकांश पौधे विषाणु में भी आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब मेन पॉइंट आते हैं डी कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति कैसे, यानी प्रत्येक जीव के शरीर में डीएनए की स्थिति कैसी होती है। तो इसके आधार पढ़ते हैं तो कोशिकाएं, हम प्रत्येक जीव यानी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी पूर्व केंद्रीय कोशिका जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, दूसरी सुकेंद्रीय कोशिका जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मेन आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्र यानी प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है ये मुख्य रूप से जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड में पाया जाता है। क्योंकि जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है और ये कोशाग्र में डीएनए बिखरा हुआ पाया जाता है। तो पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में पाए जाने वाला एग्जाम्पल होता है जिसे हम बैक्टीरिया और दूसरा हमारा बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, तो इसका उदाहरण, जबकि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में क्या होता है? सुकेंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए प्रायः केंद्र के अंदर उपस्थित क्रोमैटिन के धागों के टूटने से गुणसूत्र पाए जाते हैं और उन गुणसूत्र के अंदर डीएनए उपस्थित होता है जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। इसके अतिरिक्त ये मुख्य रूप से क्या होते हैं यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स के आधार पर होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका एग्जांपल हमारे क्या होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो आज हमारे प्लांट्स होते हैं एंड हमारे एनिमल्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं डीएनए की आकृति क्या होती है, डीएनए की शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये नोट भी कर लीजिए क्योंकि नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए बेनिफिट होता है। और तो डीएनए की कोशिका यानी कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए दो प्रकार के होते हैं। एक रेखाकार डीएनए होता है जिसे लाइनर डीएनए कहते हैं, दूसरा वृत्ताकार डीएनए होता है जिसे सर्कुलर डीएनए कहते हैं। तो रेखाकार डीएनए क्या होता है? ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रकी भाग में रेखाकार डीएनए पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं इसके अतिरिक्त जिसमें बैक्टीरियोफेज डीएनए है दे रखा है, तथा कुछ प्राणी के विषाणु में भी रेखाकार डीएनए पाए जाते हैं। अब वृत्ताकार डीएनए क्या होते हैं?
ये प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए होते हैं जो प्रायः वृत्ताकार होते हैं, किंतु कुछ यूकैरियोटिक भी डीएनए होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। ये एक अपवाद में है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें नोट है, यानी जो हमारे रेखा का यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वृत्ताकार एवं रेखाकार दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नोट्स के लिए। ओके, इसलिए मैंने अभी लिखा है। अब नेक्स्ट आते हैं डीएनए की मात्रा के आधार पर, यानी क्वांटिटी ऑफ डीएनए क्या होती है, इसके अंदर ऊपर नोट करते रहिए। एक ही जाति के जीवों की कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा बराबर होती है, यानी एक समान होती है। ये बिल्कुल माइंड फिक्स कर लीजिएगा। जिस समय कोशिका विभाजित होती है उस समय डीएनए, यानी जिस समय कोशिका विभाजित होती है उस समय कोशिका की आकृति यानी डीएनए दुगनी हो जाती है, किंतु युग्मक कोशिकाओं में की जो संख्या के अंदर डीएनए की मात्रा होती है वो पैतृक कोशिकाओं से आधी हो जाती है। इतना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि डीएनए एक बृहद अणु होता है जैसे बृहद अणु होता है जिससे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक बन जाता है और एक लंबाई के आधार पर ये न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब जैसे संख्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे जीवाणु भोजी दे रखा, क्या दे रखा? जीवाणु भोजी, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियो। इसका है 5×174 के न्यूक्लियोटाइड में कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 5386 न्यूक्लियोटाइड, यानी 5386 न्यूक्लियोटाइड होती है। सेकेंड जो बैक्टीरिया होता है जिसे मुख्य रूप से कहते हैं, सेकेंड बैक्टीरिया होता है जीवाणु भोजी लैम्डा के डीएनए में क्या होते हैं 48,502 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे 48,502 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा है जीवाणु इर्शिया कोलाई, जो हमारी पेट के अंदर पाया जाता है। इसके न्यूक्लियोटाइड की संख्या 4.6 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और इसी तरह ह्यूमन बॉडी में जो अगुणित गुणसूत्र होते हैं, n गुणसूत्रों में डीएनए की जो क्वांटिटी होती है 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड के रूप में प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट में कुछ पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, नोट करते जाइए, आप सुन लीजिएगा कि इर्शिया कोलाई नामक बैक्टीरियल कोशिका के डीएनए की लंबाई 1.36 mm होती है, यानी 13,600 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ये बैक्टीरिया की कुल लंबाई का लगभग 700 गुना अधिक होता है। अधिक हमारे शरीर में पाई जाने वाली, ये भी नोट करते सुन लीजिए, ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाई जाने वाले जो डीएनए की मात्रा होती है वो मुख्य रूप से देखते हैं तो उसकी डीएनए की कुल लंबाई 2.2 मीटर लंबी होती है। और इसमें हमारे डीएनए में कुल टोटल क्या होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं और डीएनए की लंबाई सम्मिलित होती है। इनमें सबसे लंबे डीएनए की लंबाई 85 माइक्रोन मीटर के रूप में पाई जाती है, जिसे हम 85,000 माइक्रोन मीटर कह सकते हैं, यानी 8.5 × 10⁵ एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स और अवश्य लिखिए। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।